इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण औषधीय शाकीय पौधों के बारे में जानकारी दूँगा, जो कि प्रचुर मात्रा में लगभग ये गर्म जलवायु के क्षेत्र में यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में आसानी से मिल जाते हैं और जिनका कि पहले से ही जैसे चरक और अन्य फाइटोकम्पेंडियम में मेडिसिनल प्लांट्स के बहुत लोगों ने इनका ज़िक्र किया है। वैसे तो सभी पौधे औषधीय होते हैं, आप जानते हैं, नाना औषधि भूतम जगत इति। वो संस्कृत में बताया गया है कि यानी कि आयुर्वेदिक बुक्स में कि कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई उपयोगिता नहीं हो। लेकिन ये कुछ पौधे जो हैं बहुत ही औषधीय गुणों के कारण ज़्यादा जो हैं जाने जाते हैं। तो इनको हैबिटेट के अनुसार, एक तो हैबिट और दूसरा हैबिटेट के अनुसार कैसे हम पहचान सकते हैं, इसके बारे में मैं जाना हैबिट के अनुसार कि जैसे मैंने बताया ये साकिया पौधे हैं, हर्बिसियस प्लांट हैं, लेकिन कुछ जैसे क्लाइंबिंग फॉर्म में होते हैं, कुछ जो हैं छोटे पौधे ज़मीन पे रेंग के चल रहे हैं और कुछ जो है एकदम सीधे एसेंडिंग फॉर्म में होते हैं। और हैबिटेट के अनुसार इनका जैसे कि जो कुछ जो है रेतीली ज़मीन में एरिड सॉइल में मिलेंगे और कुछ जो है ये मॉइस्ट प्लेसेस में मिलते हैं। तो मैं स्पीशीज़ वाइज़ आपको जानकारी दूँगा। पहले प्लांट्स ले रहा हूँ मैं भूमि भूमि आंवला भूमियाल की या बूही आंवला जिसको बोलते हैं और इसका साइंटिफिक यानी बॉटनिकल नेम है फिलिंथस निरूरी। और ये पौधा ट्रॉपिकल प्लांट है यानी कि गर्म जलवायु का है और कोस्टल एरिया में खासकर यानी कि समुद्र किनारे वाले जगहों में बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ भी आप जानते हैं कि आजकल बरसात के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा आपके किचन गार्डन में जैसे दिल्ली, हरियाणा एक गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उगता हुआ दिखता है। और इसके सिनोनी जैसे फिलिंथस यूरिनेरिया या फिलिंथस, वैसे इसका नाम फिलिंथस जो है न्यूरूरी है। और इस सिनोनिम्स में कहीं-कहीं पे यूरेरिया भी लिखा गया है ओल्ड लिटरेचर में, लेकिन ये फिलिंथस न्यूरूरिए है और इसको भूमि आंवले के नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान ये है कि लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर से थोड़ा कम मीटर तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन 70 सेंटीमीटर तक ये है ऊंचा होता है साकिया पौधा। और इसमें बढ़ता हुआ ये ज़मीन में रेंग के नहीं चलता, एकदम असेंडिंग फॉर्म में होता है। और इसमें इसकी ब्रांचेस पे बहुत छोटे से हल्के ग्रीन कलर के कई फूल आते हैं और फल भी इसके बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम से आप देखेंगे पत्ती के नीचे लगे रहते हैं उसके वृंत से। लेकिन ये बिल्कुल आंवले की तरह है और उसी कुल का आंवले का यानी कि फिलेंथेसी फैमिली, जिसको पहले ही फोरबिएसिनी के नाम से जाना जाता है, उसी फैमिली का पौधा है। और ये पौधा बहुत ही औषधीय गुणों वाला है। खासकर इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है प्लांट से है गिवन फॉर जॉन्डिस यानी कि पीलिया के रोग में बहुत ही उपयोगी है ये। और इसके मॉडर्न रिसर्च में भी एक्सप्लोर किया है इसके अन्य गुण जैसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी और पोटेंशियल फॉर द एंटी डायबिटिक प्रॉब्लम के लिए भी बहुत उपयोगी है ये, क्योंकि ये क्या करता है प्रिवेंट ब्लड शुगर एक्सट्रैक्ट, ये जो है शुगर लेवल को जो है बॉडी में जो है रिड्यूस करता है। तो ये डायबिटिक में भी और एंटीऑक्सीडेंट तो आप जानते हैं कि जो कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं शरीर में और हानिकारक, उनको क्या करते हैं, जैसे आप हिंदी में समझेंगे कि कोशिकाओं के कुछ मुक्त कणों नामक जो हानिकारक अणुओं से होने वाले जो नुकसान होते हैं उनसे बचने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, जैसे सब्जी खासकर खाद्य पदार्थों से हम प्राप्त करते हैं। वैसे तो शरीर में भी एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, लेकिन हम इनकी पूर्ति जो है, यदि आप सुना होगा कि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, तो उनसे हमें फ्री रेडिकल्स जो मिलते हैं, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और वो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो कि शरीर में जैसे विषाक्त जैसे कैंसर और हृदय संबंधी रोगों को ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो उनको ख़त्म करते हैं। तो ये एक तरह से कोशिकाओं के जो मुक्त कण होते हैं ना, उनको उनके हानिकारक अणु से होने वाले नुकसान को बचाता है ये प्लांट्स जो है। इसमें एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी आप जानते हैं कि जो जैसे सबस्टेंसेस होते हैं शरीर में रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन और पेन, जैसा शरीर में दर्द हो रहा है तो उसको कम कर रहा है। बुखार के आप किसी का है
वो रखा तो उसको कम करने में ये प्रभावी होता है। और कहीं पे स्वेलिंग है तो उसको कम, तो उसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। और एंटी डायबिटिक मैंने बताया कि शुगर लेवल को कम करता है। और सबसे ज़्यादा इसको उपयोग पीलिया के रोग में होता है। प्लांट का एक्सट्रैक्ट आप हरे ताज़े प्लांट्स कर लीजिए। और ये बरसात के दिनों में अभी भी विंटर तक बहुत ज़्यादा आपके किचन गार्डन में इधर उधर खेतों के आसपास मिलता है। और मॉइस्ट एरिया में भी मिलता है और ड्राई एरिया में भी, ज़्यादा मॉइस्ट एरिया में ज़्यादा दिखता है। दूसरा पौधा मैं ले रहा हूँ अपामार्ग, जिसको चिड़चिड़ी के नाम से भी जाना जाता है और कहीं पे चिड़चिटा इसको कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम एकेरेंथस एस्पेरा है। और ये जानते हो रामदाना उसके कुल का पौधा है एमेरेंथेसी का। और इसमें इसमें 3 तरह के ये जो है पौधे देखे गए हैं। इसमें 3 तरह के फूल, एक में तो होता है सफ़ेद वाला, दूसरा होता है ब्राउन कलर का फ्लावर आता है, दूसरे में ब्लू टाइप का है। तो जो सफ़ेद रंग का जिसमें फूल आता है वो सबसे उत्तम होता है ये, मतलब चिड़चिड़ी का पौधा। और ये जो पौधा बहुत ही गुणकारी है। जबकि आप देखते हैं कि खेतों के आसपास जो है वाली जगहों में या वेस्ट प्लेसेस में, जैसे सड़कों के किनारे और ये क्या कहते हैं आपके सूखे मतलब रेतीली ज़मीन में ये बहुत उगता है, क्योंकि गर्म जलवायु का पौधा है। और ये जो है पौधा लोग ऐसे कोई उखाड़ के फेंक देते हैं, तो जबकि इसकी इतनी उपयोगिता है। जैसे आपका मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो ये जैसे बिच्छू दंश में किसी, पहले लोग जो है बिच्छू दंश के लिए इसकी बहुत ही दवा, अब आजकल तो मॉडर्न मेडिसिन में लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, उसकी जड़ का लेप लगा करके बिच्छू दंश खत्म हो जाता था। और ये पौधा इतना वो है कि इसमें सफ़ेद कोड़ जो आदमी के शरीर में होता है ना, उस उसके अगर हम इस चिड़चिड़ी के बीज यानी एकेरेंथस के बीज का पेस्ट बनाएं, किससे, उसी पौधे के जो है रस से। और लेप लगाने के बाद उसमें बहुत ही फ़ायदा होता है, तो सफ़ेद कोड़ से भी बचाता है। दूसरा ये सुख जो है कष्ट प्रसूति के जोखिम से भी बचने के लिए महिलाएं जो खासकर जो उनका प्रसव होने को होता है, तो उसमें चिड़चिड़ी चाहे हरी हो चाहे सूखी मूल हो, यानी कि जड़, ये यदि प्रसूता के हाथ में दें तो वो तुरंत ही उसका प्रसव सुख प्रसव हो जाता है। मतलब उसको जो दर्द होता है वो कम हो जाता है और उसका प्रसव हो जाता है आसानी से। तो ये वैद्य लोगों का मानना है और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, उन्होंने ये प्रैक्टिकली इसको देखा है। कुछ पौधे होते हैं ऐसे कि चमत्कारी की जो आसानी से जो है प्रसव कराने में उपयोगी हैं। दूसरा ये जो है गले की गांठ, बमन, जैसे वोमिटिंग वगैरह है उसमें भी देता है। रक्त दोष खासकर जैसे शरीर में होता है ना खुजली वगैरह, इनको ख़त्म करता है। और उधर रोग में भी। और ये सफ़ेद कोड़ तो मैंने बता ही दिया, बहुत ही उपयोगी है। और दांत दर्द में इसका, आपके पत्तियों का जो उसका जो है इसका कूला करके आप करेंगे तो दांत दर्द में भी राहत मिलती है। और उसकी डंठियाँ मतलब ये थोड़ा काफ़ी ऊंचा पौधा होता है और कहीं-कहीं पे इसके तो तना भी मोटे हो जाते हैं। जब आप देखते हैं मैच्योर हो जाता है तो उससे आप दातुन भी कर सकते हैं, तो दांत दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। तीसरा पौधा मैं इसमें लूँगा आपका, जिसको बोलते हैं फॉल्स डेज़ी, इक्लिप्टा प्रोस्टेटा। आपने देखा हो ज़्यादातर ये नदी के किनारे, खेतों के जैसे धान वाले खेतों में, खासकर जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्ट कंडीशन होती है ना पानी वाली, और नालों में ये किनारे ये सफ़ेद-सफ़ेद फूल होते हैं उसमें। और ये क्या होते हैं, इसको इसलिए डेज़ी फ्लावर कहा गया कि ये जो इसमें फ्लोरेट्स होते हैं, आप जानते हैं एस्ट्रे से मैंने बोला पहचान क्या है, तो इसमें ऐसे फ्लावर्स आते हैं जैसे किनारे से जो सफ़ेद-सफ़ेद पंखुड़ियाँ दिखेंगी, आप इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। जो बीच में होता है जैसा येलो फ्लावर और किसी में रेड होता है, इसको बोलते हैं डिस्फ्लोरेट। तो जो एस्ट्रेसी फैमिली में वो हेड फ्लावर बोलते हैं इसका, इन्फ्लोरेसेंस तो एडवांस फैमिली है। लेकिन अब मॉडर्न में तो उसमें जैसे ग्रेमिनी को रखा गया, लेकिन पहले जो है अभी भी इसको मॉडर्न एडवांस ग्रुप की फैमिली है ये। इसमें बहुत ज़्यादा वीड्स इसी फैमिली में, नंबर ऑफ हर्ब्स सबसे ज़्यादा इसी फैमिली में है। तो इसका जो हेट्रोमिरस फ्लावर होता है, एक होमोगैमस होता है जिसमें ट्यूबुलर फ्लावर होता है, दूसरा इसमें हेट्रोमिरस। हेट्रोमिरस में क्या होते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद पंखुड़ी होते हैं उनको बोलते हैं रेफ्लोरेट, जो बीच में एकदम से ट्यूबुलर फॉर्म में होता है उसको डिस्फ्लोरेट बोलते हैं। तो इसमें जो डेज़ी तरह इसमें फ्लावर आते हैं, लेकिन इसके फ्लावर बहुत छोटे होते हैं। और मैंने बताया इसका हैबिटेट ये है नालों के किनारे या दलदल वाली जगह में, या सड़कों के आसपास वगैरह, या खासकर धान के खेतों के आसपास भी मिलता है। और आप इसको हिंदी वाले क्षेत्रों में इसको भृंगराज या क्या कहते हैं भांगड़ा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो है पत्तियों का जो है एक्सट्रैक्ट होता है, लीफ एक्सट्रैक्टेड,
ये क्या है, ब्लैक हेयर डाई, मतलब काली मेहंदी के लिए जो है आप हेयर डाई बना सकते हैं। क्या करेंगे कि इसकी पत्तियों को जो है क्रश करके आप सरसों के तेल में मिला करके सिर में लगाएंगे तो ये डाई का भी काम करेगा और बाल काले होंगे। तो इसमें ये आजकल आपने देखा कई तरह के तेल निकल गए हैं, मार्केट में आते हैं कि भृंगराज का तेल, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए इसकी खेती की जाए तो तभी जो है भृंगराज जो है तेल में लगाने के लिए लोगों को मिलेगा। लेकिन उसके नाम पे आजकल तरह तरह के जो है नाम से ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन इतना प्रचुर मात्रा में तो ये मिलता नहीं है हमारा। लेकिन फिर भी जैसे नदी नालों के किनारे ये मिलता है तो आप इसको अपने घर में भी लगा सकते हैं, गमले में या अपने किचन गार्डन में। और ये बहुत ही औषधीय पौधा है बाल काले करने के लिए। जैसे टाटू वाले भी ना रंग डालते हैं तो उसमें वो काले रंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं लूँगा एकेल्फा, जिसको बोलते हैं एकेल्फा इंडिका, इसका साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है प्लांट का, आप मेरे वीडियो में देखोगे। और इसको हिंदी में इंग्लिश नेम है इसका इंडियन नेटल या इंडियन मरकरी के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में इसको कहते हैं खोखली, कुप्पी, और दूसरा है इसका मुक्ता झुर्री, मुक्ता झुर्री यानी झुर्री या कहीं जड़ी से है, मुक्ता झुर्री के नाम से इसका नाम है। और ये प्लांट भी बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर, आपने देखा खासकर वेस्ट प्लेसेस में जैसे रोड साइड या कहीं पे पेड़ों के नीचे, जैसे आपने दिल्ली में खासकर देखा होगा कहीं पे प्लांटेशन है या उसके नीचे अपने आप ही हो जाता है ये। कहीं पे भी आपके किचन गार्डन के आसपास भी हो जाएगा जहाँ पे थोड़ा छायादार स्थानों में। और इसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, ग्रुप में निकलती है ना, इसकी पहचान यही है। और हरी होती हैं एकदम से। और इसमें ये जो है एक तो वुंड हीलिंग के लिए, दूसरे रेस्पिरेटरी और स्किन प्रॉब्लम्स को में ये जो बहुत ही उपयोगी पौधा है। और इट ग्रोज इन वेस्ट प्लेसेस, मैंने बता ही दिया आपको कि खासकर रोड साइड्स या फॉरेस्ट के अंदर, मतलब अंडर स्टोरी में, अंडर ग्रोथ में ये बहुत मिलता है, स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ये मैं सारे प्लांट्स जो आज बताऊंगा इसके बारे में आपको ट्रॉपिकल एरिया के हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय एरिया के गर्म जलवायु वाले पौधे। तो ये इसके जो है कहीं कहीं पे तो ये वॉल्स पे भी निकल जाता है कि जैसे किसी की दीवार पे भी वो पौधा उग रहा है वगैरह, मैंने बताया ना मॉइस्ट कंडीशन जहाँ होगी। और जहाँ सेड कंडीशन, मॉइस्ट भी नहीं सेड कंडीशन। और ये ट्रेडिशनल सिद्धा तमिल सिद्धा जो मेडिसिन सिस्टम है तमिल मतलब साउथ इंडिया में, वो इन्होंने इसको वो मानते हैं कि इट रिजुमिनेट बॉडी, ये शरीर को फिर से पुनर्जीवित करता है। तो उन्होंने ट्रेडिशनल जो तमिल सिद्धा है मेडिसिन का, उसको बहुत ही उपयोगी पौधा मानते हैं। और कहीं कहीं पे तो इसकी सब्जी भी लोग खाते हैं, लेकिन केयर इज नीडेड एज इट कंटेन्स एल्कलॉइड्स एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड्स। लेकिन इसमें सावधानी लेने की बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एल्कलॉइड्स भी होते हैं, हानिकारक एसिड्स भी होते हैं। इसलिए इसको ढंग से मतलब उसके फ्रूट्स हटाने पड़ेंगे, तब जाके आप उसको खा सकते हैं। पत्ती में तो कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन फ्रूट्स उसमें जो फ्लावर्स में बाद में जब बनते हैं तो थोड़ा डेंजरस है ये। और मेरा गास्कर में तो इसको इसके प्लांट्स को क्रश करके स्किन पैरासाइट्स को भी, यानी कि शरीर पे जो कोई पैरासाइट्स हो जाते हैं जैसे कुछ मच्छर वगैरह भगाने के लिए या लीच वगैरह, उनको हटाने कहीं पे लीच, वहाँ तो खैर लीच नहीं होते हैं, लेकिन स्किन पैरासाइट जैसे मॉस्किटोज वगैरह उसमें यूज़ करते हैं वो स्किन पैरासाइट को दूर करने के लिए। और मॉरिशस में इस प्लांट को जो है इसका डिकॉक्शन, यानी कि प्लांट्स को क्रश करके डिकॉक्शन किया जाता है या उबाल करके भी डिकॉक्शन कई बनता है। तो स्केबीज एंड स्किन प्रॉब्लम में जो है ये उपयोगी है। स्केबीज जानते हो आपकी जो इन्फेक्शन ऑफ द पैरासिटिक माइट्स, जैसे चूहे वगैरह काट देते हैं कभी कभी शरीर में, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा ये पौधा अगर कास्टर ऑयल जानते हो, अरंडी का तेल होता है कास्टर ऑयल, जो कि अभी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको बाद में। तो उस प्लांट्स का जो है तेल खासकर गुजरात और ये एरिड रीजन में बहुत ज़्यादा इसकी खेती होती है, महाराष्ट्र में भी। तो उसका अरंड का तेल होता है कास्टर ऑयल, तो उसमें अगर मिला करके ये जो है एक तरह से ये एंटीडोट की तरह काम अगर लगाया जाए, लीव्स को रोस्ट करें हम पहले तो, रोस्ट करें माने इसको गरम करें कास्टर ऑयल के तेल में लगा करके, तो ये जो है आराम देता है, किसमें, पायल्स में सबसे ज़्यादा, पायल्स और हेमरॉइडिस में भी ये जो है उपयोगी है। पायल्स जानते हो आपके जो मसे वगैरह आ जाते हैं
गुद्दा पे, तो उसको कंट्रोल करने में भी ये पौधा उपयोगी है। इसमें क्या करना है कि इसकी पत्तियों को जो है कास्टर ऑयल यानी अरंडी के तेल के साथ तलना है और फिर उसमें लगा देने हैं, तो उसमें बहुत आराम होता है। और दूसरा एंटीडोट्स, ये रेट बाइट्स के लिए भी, जैसे चूहे काट देते हैं ना कभी कभी, सिर्फ बच्चों को काट जाते हैं, तो उस पर एंटीडोट का काम करता है। मतलब एकदम आपको दवाई में से भी ज़्यादा ये इफेक्ट दिखाएगा, एकदम तुरंत ठीक कर देता है। और बिच्छू के दंश के लिए भी ये उपयोगी है ये पौधा। अब इसके बाद एक जो पौधा मैं ले रहा हूँ, आपको मेरे वीडियो के अनुसार ये यहाँ पे है, अ, दूधी 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 का पौधा देखोगे आप, ये खेत में आप देख रहे हैं ना, और दूसरे भी, दूसरे फोटो में आप देखेंगे कि बहुत सारे बंदर भी उस दूधी के जो है फूल को खा रहे हैं वगैरह। तो क्यों खा रहे हैं वो वगैरह, अभी इसमें आप समझ जाएंगे। एक तो ये पेन ट्रॉपिकल वीड है, यानी ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिकल रीजन, गर्म जलवायु में मिलता है। और ये जो है हेयरी पौधा होता है, छोटा होता है, कम से कम 10-15 सेंटीमीटर, मुश्किल से मतलब 1 फीट तक बढ़ता है ये। और इसमें जो खासकर ओपन ग्रास लैंड, जैसे मतलब कहीं पे भी कोई भी खेत हैं उसमें उग जाता है, या रोड साइड में, या कहीं पे भी सड़कों के किनारे ये मिलता है। और इसमें क्या होता है कि इसके जो है फ्रूट्स जो है ना, या पूरा प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट ये जो है उपयोगी है। जैसे अस्थमा और स्किन एलिमेंट्स, यानी स्किन के संबंधी रोगों में बहुत ही उपयोग, और हाइपरटेंशन में भी यूजफुल। तो आप, मैंने अभी बताया कि बंदर इसको खा रहे थे, क्यों खा रहे थे, क्योंकि उनको, बंदरों को भी आप जानते हैं जंगलों में रहते हैं बहुत सारे, उनको मच्छर वगैरह परेशान करते रहते हैं। तो कभी कभी उनको भी जैसे डेंगू टाइप का फीवर हो जाता है, तो इसमें भी ये बहुत ही उपयोगी है, खासकर डेंगू फीवर में या मलेरिया में। मलेरिया भी जैसे इंसानों को होता है, कभी कभी जानवरों, आप तो जानते हैं, तो मच्छर, बंदर बेचारे ऐसे पेड़ों में सोते रहते हैं, ऐसे लटके रहते हैं, तो उनको भी कई तरह से प्रॉब्लम, तो ये जो इसके फूल को तोड़ करके खाते रहते हैं। तो ये क्यों खा रहे हैं वारा भाई, और चीज़ भी तो खा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी देखा ये पौधा जो है बहुत उपयोगी है। एक तो इस पौधे की देखेंगे आप पहचान क्या है, एक तो ईयरी होता है, और छोटा हर्बिसियस होता है, असेंडिंग, कहीं पे जमीन में रेंग भी चलता है, थोड़ा खड़ा होकर चलता है, और साकिया पौधा है। और इसमें जहाँ से भी आप पत्ती तोड़ो या तना तोड़ोगे तो एकदम दूध निकलता है। और इसके फूल जो गुच्छे में निकलते हैं, तो उन फूलों को मैंने देखा बंदर खा रहे थे बड़े आराम से। तो वो बंदरों को भी शायद या तो हाइपरटेंशन, कुछ टेंशन वगैरह प्रॉब्लम है, या कुछ बुखार वगैरह की प्रॉब्लम, वो अपना ठीक करने के लिए वो खा रहे थे। तो इस तरह से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो अभी वीडियो देख सकते हैं आप मेरा। और दूसरा, ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, या चेस्ट में कंजेशन हो जाता है ना, तो उसको भी कम करता है। इसका एक्सट्रैक्ट आप ले करके पी सकते हैं वाला, ताज़ा वाला, लेकिन पहले पत्तियों को धोना पड़ेगा, फिर ढंग से वो करेंगे आप। ठीक है जी। और छठा पौधा मैं बताऊंगा कि आपको ये करेटी का, करेटी, छोटी करेटी बोलते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां भी बिल्कुल कंटीली हैं, और इसमें नीले रंग के बैंगनी फूल दिखेंगे आपको। पहले इसका जो है सिनोनिम्स थे, सोलेनम सुरेटेंस करके इसका साइंटिफिक नेम था। फिर किसी ने सोलेनम जेंथोकार्पम करके भी इसका नाम दिया है। लेकिन प्रेजेंट में, करंट स्टेटस में जो है, सोलेनम वर्जीनियानम करके इसका बॉटनिकल नेम है। और इसके पौधे की पहचान ये जो है, एकदम खड़ा भी होता है, स्प्रेडिंग, यानी कि जमीन में लेट के भी चलता है। आपने देखा कहीं पे तो एकदम खड़ा बढ़ जाएगा, कहीं पे एकदम से छोटा ही रहता है और फैल जाता है, और एकदम कंटीला दिख रहा है आपको, जैसे बिल्कुल बैंगन के पौधे की तरह कांटे आते हैं, उससे भी ज़्यादा इसमें आते हैं, पत्तियों में भी, तने में भी। और ये जो है कल्टीवेशन में भी, हिमालय में इसका कल्टीवेशन भी शुरू है, क्योंकि जंगलों से इसकी तादाद जो है बहुत कम हो गई, क्योंकि आजकल लोग जो है मेडिसिन के लिए इसका जो है बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से ख़त्म हो गया। तो ये जो है बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे श्रीलंका और अन्य क्षेत्रों में, जैसे हिमालय में, नेपाल में, इसका जो है कल्टीवेशन भी शुरू हो गया है। तो ये जो है खासकर किसके कफ और फीवर, जैसे खांसी, बुखार, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे गले संबंधी प्रॉब्लम में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। जैसे बासामूल होता है ना एक्सपेक्टोरेंट, ऐसे ही ये भी काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटी पायरेटिक है, माने बुखार को भी कम करता है। जैसे एक्जिमा में कभी वायरल जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे बुखार आ जाता है वायरल इन्फेक्शन होने से, तो उसमें भी ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। और नेक्स्ट प्लांट आया मेरा, ये ग्लोरिसा।
जिसको ग्लोरी लिली कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ग्लोरिसा सुपरबा। अब इसके आप देख रहे हैं क्या ब्राइट ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं, फर्स्ट क्लास। और बहुत ही आप इसको आप अपने किचन गार्डन में भी अपने गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि अब जंगलों से तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया है, इसका इतना दोहन हो गया। जैसे गर्म उड़ीसा में बहुत मिलता है ये, आपका अरुणाचल साइड में मिलता है, इधर तुम्हारा असम साइड में होता है, इधर दिल्ली के आसपास भी पहले कहीं होता था, लेकिन अब कहीं नहीं है, सिर्फ आप ऑर्चर्ड या गार्डनिंग में देख सकते हैं इसको। तो ये जो है प्लांट बहुत ही उपयोगी है। एक तो पेरेनियल क्लाइंबिंग एकदम बेल की तरह होता है, और ये रेंग के चलता है ना, और इसमें बहुत बड़ा सुंदर फूल आते हैं। लेकिन ये कोल्चिसिन कंटेंट इसमें होते हैं। कोल्चिसिन एक केमिकल होता है ना, तो उसके कंटेंट इसमें मिलते हैं। यानी इट बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी। तो लिलिएसी में कोल्चिकम करके एक जीनस है, और उसमें कोल्चिकम की स्पीसीज होती हैं। तो इसमें कोल्चिकम कंटेंट एक मेडिसिनल प्लांट, मतलब कोल्चिसिन कंटेंट इसमें मिलते हैं। और ये यूटिलाइज होता है, ये प्लांट मतलब यूज़ में आता है, जैसे टू ट्रीट आर्थराइटिस, जानते हैं आप, गठिया वगैरह, गाउट, और स्किन डिजीज, स्किन संबंधी डिजीज को भी ख़त्म करता है। और दूसरा इसका वैद्य लोग बताते हैं, इन प्रेग्नेंट वुमन इट में कॉज एबॉर्शन। यदि कोई गर्भवती महिला इस पौधे को अगर इसका जड़ का उपयोग करे, तो इस उसका एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। और ये लोग बहुत सारे इसको जानबूझ करके भी गर्भपात कराने के लिए देते हैं इसके पौधे की जड़ को। तो इसको, इसका जो है, एक तो इंग्लिश में ग्लोरी लिली बोलते हैं, हिंदी में इसको कलिहारी या कटिहारी के नाम से जाना जाता है, जैसे खासकर ये उड़ीसा वगैरह क्षेत्र में और गर्म जलवायु में इसके नाम है। और ये बहुत ही, इसका ऑर्नामेंटल प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप अपने ऑर्चर्ड में लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर फूल उसमें खिलते हैं। और नेक्स्ट प्लांट मैं लूँगा अब आपको, अ, मदार का पौधा आपने जाना, ये तो मदार का पौधा कैलोट्रोपिस जैगिंटिया जिसको बोलते हैं। आपने देखा आंकड़ा, इसके कई नाम हैं। कहीं पे इसको अर्क भी बोलते हैं, और कहीं पे आक बोलते हैं। और इस पौधे के भी, जैसे उसमें दूधी में होता है ना, वो तो बहुत छोटा पौधा होता है, सिर्फ ईयर ही होता है, लेकिन ये बड़ा पौधा होता है। कहीं पे आपको सर्वी तरह मतलब सर्वी प्लांट की तरह, जैसे एक साग होता है, साग के बाद छुप, तो उस कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद वृक्ष आते हैं, बड़े मतलब पेड़। तो हैबिट के अनुसार पे ये पौधों का जो है वर्गीकरण दिया गया है। तो ये जो है कभी कभी सर्वी प्लांट भी दिखता है, इतना बड़ा हो जाता है, 2-2.5 मीटर तक बढ़ जाता है। और इसका पौधा जो, इसका पुष्प जो है, भगवान शंकर की जो है पूजा में भी जुड़ा हुआ है। इसको मदार बोलते हैं, मंदार पुष्पम बहु पुष्प पूजित। जैसे आपने देखा ना कि महाकाल का मंदिर उज्जैन में है, तो वहाँ पे ये फ्लावर्स जो है शंकर भोले को जो है अर्पित किए जाते हैं। और दूसरा इसमें ये है, पौधा ही इतना आसान भी है, तो जितना ये औषधि है और इतने फूल होते हैं, इतने ही ये नुकसान मतलब हानिकारक भी है। क्यों है कि इसमें पॉइजनस प्लांट, इसमें जैसे इसका दूध लोग बताते हैं, अगर आंख में गिर गया तो आपकी आंख को फोड़ सकता है। तो इसलिए केयर शुड बी टेकन, है ना, आपको केयर के साथ यूज़ करना चाहिए, केयर रखनी पड़ेगी जब भी इस प्लांट को हैंडल करें। और इसकी पत्तियां आपने देखी होंगी, एकदम मोटी मोटी फ्लैसी टाइप की होती हैं, और उसके ऊपर एकदम से सफ़ेद पाउडर जैसा होता है। तो पाउडर भी कहीं, जैसे बोलते हैं लोग, कि उसका पाउडर को इकट्ठा करके गोला बना करके, जैसे सर्प दंश में और बिच्छू के दंश में बहुत ही उपयोगी है। दूसरा इसका जो है, खासकर पत्ता इतना उपयोगी है इसका, जबकि लोग खेतों के आसपास आपने देखा ना, कहीं पे भी उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन अगर इसके पत्ते को आप अगर वहाँ से लाएं, जैसे जंगल जहाँ पे भी मिलता है, और उसके पत्तों को आप पहले साफ करें, फिर उसके बाद उसको सरसों के तेल में पहले इस पत्तों को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा आप तवे के ऊपर। फिर उसके बाद उसमें सरसों का तेल लगा के कमर के पीछे, जहाँ भी आपका जॉइंट्स में, चाहे घुटने में है, चाहे कमर में दर्द है, वहाँ पे बांध दीजिए आप रात को, सुबह एकदम आपका दर्द गायब हो जाएगा। तो बहुत ही उपयोगी है। दूसरा इसमें कहीं पे भी जैसे स्किन में खुजली हो रही है, चेहरे पे जैसे एक्ने वगैरह जैसे वो होता है ना, रेड कलर के दाने आ जाते हैं, तो उसमें भी आप इसका पेस्ट लगाएंगे तो तुरंत इसमें राहत मिलेगी। फिर इसका जड़ का भी बहुत ही उपयोगी है, कि इसमें क्या है, जड़ को जला करके और फिर इसको जो है एक तरह से पेस्ट लगाते हैं लोग वगैरह। तो जैसे चेहरे पे और कई तरह के रोग इससे ठीक किए जा सकते हैं।
और ये खासकर जो एरिड रीजन में ज़्यादा होता है, जैसे कि हरियाणा तुम्हारा, ये क्या कहते हैं, यूपी और ये एमपी जैसे एरिड रीजन में कुछ तो डेंस फॉरेस्ट के अंदर ये क्या ज़्यादातर रिवर बैंक के किनारे मिलता है, और सूखी रेतीली ज़मीन में ज़्यादा मिलता है, शुष्क जलवायु में। और ये जॉइंट्स पेन और स्किन डिजीजेस जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि, और जॉइंट्स पेन जैसे कहीं पे घुटने पे आप इसका पत्ता बांध सकते हैं, और कमर में दर्द है तो वहाँ पे भी आप पत्ते से उपयोग करते हैं। फूल को सुखा करके इसका आप रोज चूर्ण खाने से जो है अस्थमा और कफ वगैरह की प्रॉब्लम से भी निजात मिलती है। जिसका फूलों का फूल जो खिलते हैं ना, बढ़िया बढ़िया, जो भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं, वो सफ़ेद और एकदम से नीले रंग के, नीले या बैंगनी रंग के फूल होते हैं इसमें। तो दो स्पीसीज हैं वैसे, एक कैलोट्रोपिस प्रोसिरा है, दूसरी कैलोट्रोपिस जाइगेंटिया। तो जाइगेंटिया जो है मंदार फूल, इसमें थोड़ा अंतर होता है, लेकिन ये जाइगेंटिया जैसा बोला गया कि इसका साइज भी ज़रा ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो है इसके जो है इसी को मदार बोला जाता है। और इसका जो अर्क वगैरह मैंने बता दिया है कि इसलिए कि इसका कई तरह से जहर को ख़त्म करने के लिए भी वैद्य लोग इसका बनाते हैं औषधियाँ। और जैसे सर्पदंश, बिच्छूदंश को ख़त्म किया जा सकता है। और जॉइंट्स पेन, लेग बैक पेन के लिए तो बहुत ही इसका पत्ते का ही आप उपयोग कर सकते हैं। चेहरे पे लगाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं आप, खुजली संबंधित रोगों को दूर करने के लिए। और दूसरा लूँगा मैं इसका आपको प्लांट्स जो है बेकोपा मोनेरी, जो ये आप देख रहे हैं सफ़ेद फूल वाला, बहुत ही इसकी पत्तियां जो है मांसल तरह की जैसे वो होती है ना, उसमें आप एक लगाते हो गमले में लाल लाल कलर के, इसमें या जैसे एक लोनी वाला मैंने प्लांट, आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, तो मैंने दिया था उसमें, पोर्चुलेका का प्लांट होता है, पोर्चुलेका ओलेरेसा, जो सूरजमुखी की तरह बोलते हैं इसको, मतलब लाल तरह के फूल होता है, सूर्य की तरह मतलब ढल जाते हैं वो रोशनी के लिए। सूरजमुखी नहीं बोल रहा मैं, ये छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, लेकिन ये जो है सकुलेंट टाइप की होती हैं उसमें, जैसे सिडम में होती है ना, आपने देखा है, जैसे पत्थर चट्टा वगैरह, इसमें जो छोटी छोटी पत्ती होती हैं, और जैसे गुदगुदी टाइप की और मांसल टाइप के होते हैं, तो इसको बोलते हैं मतलब सकुलेंट लीव्स। तो इसमें एक तो वो होती हैं, दूसरा लीव्स जो है अपोजिट फैशन में होती हैं, क्योंकि स्क्रोफुलेसी का प्लांट है। और ये जो है पेरेनियल होता है, खासकर ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे स्वैम्प कंडीशन हो, या जहाँ पे कहीं नाला आ रहा हो ना, नाला ऊपर से पानी का आ रहा हो, और उसके किनारे में इसके आसपास इसका हैबिटेट होता है, तो वहाँ पे ये फूल खिलता है। तो लेकिन इसकी पहचान होनी चाहिए। तो कुछ लोग जो है सेंटिला एसिटिका एक स्पीसीज है, वो उसको, उसका नाम है मंडूक परनी, तो उसके उसको ये समझ के उसको भी ब्राह्मी बोलते हैं कोई लोग। और वैसे देखा जाए तो ब्राह्मी जो है, सही ब्राह्मी यही है। और इसका बहुत ही उपयोग ये है कि ये जो है मेमोरी को, मतलब याददाश्त बढ़ाने के लिए, और ब्रेन की पावर बढ़ा इनहेंस करता है ये, मतलब बच्चों को खासकर आपने सुना होगा कि ब्राह्मी बूटी अगर ये दिया जाए तो दिमाग की जो है मेमोरी की पावर बढ़ती है। और दूसरा एनाग्जिटी, जानते हो आप, जैसे कोई टेंशन इधर उधर चिड़चिड़ा किसी को अपन है, तो उसमें भी अगर इसका यूज़ किया जाए तो ये जो है एनाग्जिटी प्रॉब्लम में भी आराम देता है, और थिंकिंग स्किल को बढ़ाता है। और ये आप जानते हैं जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी अगर एक साथ लिया जाए तो ये जो है मेमोरी को बढ़ाने, इनहेंस मेमोरी, मेमोरी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। और ये मैंने बता दिया कि इसका हैबिटेट जैसे पानी ऊपर से नाला आ रहा है उसके बगल में स्वैम्प कंडीशन में होगा, या खेतों के आसपास कहीं पे, जैसे कहीं धान वगैरह के खेत होंगे उसके आसपास में कहीं हैबिटेट में मिल जाएगा, सूखी जलवायु में नहीं मिलेगा। तो कुछ भी आपने देखा, जैसे मदार का पौधा देखा, एकदम सूखी, एकदम एरिड रीजन में मिलता है। एरिड बोलते हैं जिसमें जैसे रेतीली ज़मीन है, जैसे गुजरात, ये राजस्थान की तरह, ये सारी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है। और लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे कि जैसे फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे कहीं पे पानी वगैरह, जैसे जंगल के अंदर वो है, मार्सी कंडीशन है, मतलब दलदल है, वेटलैंड जैसी कंडीशन, तो वहाँ पे ये पौधा मिलता है बेकूपा मोनेरी का, और इसको ब्राह्मी कहते हैं। तो डोंट कंफ्यूज विद सेंट्रल एसिटिका, जो सेंट्रल एसिटिका है उसको भी ब्राह्मी, वो भी दिमाग की, बच्चों में आपने सुना हो कि ब्राह्मी बूटी लेंगे तो दिमाग की पावर बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें भी कैपेसिटी है दिमाग बढ़ाने, लेकिन असली में देखा जाए तो ये बेकोपा मोनेरी को ही ब्राह्मी बूटी कहते हैं, जबकि उसको मंडूक पर्णी के नाम से दिया गया है लिटरेचर में भी, जैसे भाव प्रकाश ने और अन्य जैसे चरक वगैरह ने उसका नाम जो है ब्राह्मी नहीं दिया है, उसको मंडूक पर्णी बताया है।
तो उसका मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। और पहले भी मेरे एक फुल वीडियो इसमें अपने चैनल में दिया हुआ है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं। और फिर दूसरा लास्ट पौधा दूंगा मैं, आप बताऊंगा इसके बारे में, अश्वगंधा। अश्वगंधा इसका साइंटिफिक नेम है उदिनिया सोमनिफेरा। अब इसमें अश्वगंधा, अश्व मीन्स अश्व को कहते हैं घोड़ा, और गंधा मीन्स स्मेल। तो उसमें जो इसका जो जड़ होता है ना, इसका मुख्य तरह से इसका जड़ यूज होता है। तो जड़ में ऐसे जैसे घोड़े के जैसे मूत्र में स्मेल आती है ना, ऐसी इसमें आती है। लेकिन उसको आजकल लोगों ने क्या कर दिया, इतना इसको पॉपुलर कर दिया। और ऐसे नहीं कर, वैसे तो है डाइटरी सप्लीमेंट की तरह लेने लगे लोग, कि भाई घर में औरतों के लिए खासकर बहुत ही उपयोगी है, कि कमज़ोर औरतों में जैसे कई तरह से लुकोरिया या अन्य प्रॉब्लम से वीकनेस आ जाती है, तो उनके लिए बहुत ही ये डाइटरी सप्लीमेंट की तरह से, कि आप रोज़ एक चम्मच शाम को अश्वगंधा लेंगे या सफ़ेद मूसली का लेंगे, तो औरतों में भी या पुरुषों में भी शक्ति बढ़, खासकर औरतों के लिए ये तो बहुत ही दिव्य औषधि है ये अश्वगंधा। और इसमें कई घोड़ों की जैसे शक्ति है, इसलिए इसका नाम अश्व पड़ा है, कि कई घोड़ों वाली शक्ति आदमी में या सब में, मतलब जान आ जाती है फिर से दोबारा। तो इसका डाइटरी सप्लीमेंट की तरह लेना चाहिए। और इसमें जो है खासकर ये एरिड रीजन में, जैसे मैंने फिर बताया कि एक तो ये पानी वाली जगह में होती है बनस्पति, दूसरे जो है सूखे, ये ऐसे जगह में होते हैं जहाँ पे ड्राई रीजन्स। तो मैं आज जितने प्लांट देख रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जंगल में चलते तो आप देखते कि कहीं पे आप देखें कि स्वाम्प कंडीशन है, तो वहाँ पे उस तरह का पौधा मिल रहा है। हम थोड़ा आगे जाते हैं सूखी कंडीशन में, यहाँ हमको अश्वगंधा मिल रहा। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं सारे ये हैं ट्रॉपिकल हैबिटेट के हैं। और ये जो है अश्वगंधा जो है नेटिव वैसे तो मिडिल ईस्ट का है ये, और नॉर्थ अफ्रीका का। लेकिन आजकल जो है सभी जगह ये लगाया भी जा रहा है, कल्टीवेशन भी हो रहा है इसका, और ये मिलता है। तो वैसे नेटिव ये है साउथ ईस्ट का है, और मिडिल ईस्ट का है, और नॉर्थ अफ्रीका में भी ये मिलता था पहले। तो नेटिव प्लेसेस का है। और ये पौधा जो है ये भी 35 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक, यानी 1 मीटर से ही नीचे तक, कहीं कहीं पे अगर इसको अच्छा खाना मिल जाए तो 1-1.5 मीटर भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट है कि मैंने इतना बोला 75 सेंटीमीटर है तो पौधा उतना ही होगा। अगर पौधे को अच्छा उसमें मिल जाए तो 1.5 मीटर तक भी पौधा बढ़ जाता है। और इसकी पत्तियां आपने देखा बिल्कुल से ये जो है टमाटर की फैमिली का है। इसमें ऐसे भी फल भी ऐसे लगते हैं, छोटे छोटे लगते हैं, लाल एकदम से ऑरेंज तरह के, मतलब नारंगी की तरह छोटे छोटे, और उसमें ऐसे बीज होते हैं। तो इसके बीज भी बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि इसकी खेती के लिए जो है बीज तैयार किया जाता है, तो उसका बहुत कॉस्टली बीज बिकता है। आजकल तो कई अश्वगंधा की वैरायटीज़ आ गई हैं कल्टीवेशन होने से मार्केट में। और इसका जो है मुख्य तरह से ज़्यादा औषधीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जड़ ही, ये जिसको बोलते हैं अश्वगंधा की जड़, तो वो बहुत ही मतलब औषधि है। और उसको जो है वुमेंस के लिए और छोटे बच्चों को, बढ़ते हुए बच्चों के लिए देना चाहे, जिससे कि उनकी शक्ति भी बढ़े, और थोड़ा उनमें जो है मेमोरी भी, अगर ब्राह्मी के साथ अगर लेंगे अश्वगंधा को भी, तो ब्राह्मी भी ले लिया आपने और अश्वगंधा को भी, तो बच्चों में दिमाग की शक्ति और सोचने